नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रमाकांत मौर्य 7785 पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान का दूसरा चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण। आइए बिना किसी बात की देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है अम्ल। क्या है अम्ल? जिसको अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। अर्हीनियस के अनुसार वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल। जैसे HCl, HNO3, H2SO4 आदि। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है? अम्ल है। HCl में देखो क्या है? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो H हाइड्रोजन क्या है? H प्लस आयन दे रहा है, तो ये क्या हो गया? अम्ल हो गया। और साधारण भाषा में कहा जाता है ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं क्षार की। किसकी? बेसिस की, क्षार की। क्षार क्या है? अर्हीनियस के अनुसार ही वे ऑक्साइड समूह युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में मुक्त अवस्था में OH प्लस आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में बात करें तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं क्षार कहलाते हैं। ठीक है, NaOH, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। जब इनका जलीय विलयन होगा तो क्या होगा? Na पॉजिटिव हो जाए, OH नेगेटिव, तो इसमें हमें क्या प्राप्त हो गया? OH माइनस आयन प्राप्त हो गया। ये हो गया क्षार। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसकी? सूचक की। किसकी बात करेंगे? सूचक की। सूचक क्या होता है? सूचक एक रंजक या रंजकों का मिश्रण होता है जिनका उपयोग अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति का पता लगाने में किया जाता है। जैसे लिटमस पेपर, हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फिनाफ्थेनिल आदि। ठीक है, सूचक क्या करता है? पता लगाता है कि कोई भी जलीय विलयन है वो अम्ल है या क्षार है। अम्ल है या क्षार है, पहचान के लिए। जैसे मान लीजिए एक जलीय विलयन है और उसमें लिटमस पत्र डाला गया। कौन सा? लिटमस पत्र। अगर नीला लिटमस पत्र डाला जाता है विलयन में, वो लाल हो जाता है, तो वह विलयन कैसा विलयन होगा? अम्लीय विलयन होगा। अगर लाल नहीं होता है तो क्या होगा? वो नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। और लाल लिटमस पत्र डालने उसको क्या कर देगा? नीला कर देगा। तो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। ठीक है, सूचक का यही काम होता है, जानकारी सूचना देता है। ठीक है, अब देखो सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक क्या होता है? सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। जब एक से अधिक सूचक मिल जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। यह विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रता पर भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करता है। अब ये डिपेंड करता है उसकी सांद्रता क्या है। ठीक है, सांद्रता मोल प्रति लीटर। सांद्रता जो होती है विलयन की, जो सांद्रता है, उसी हिसाब से ये सार्वत्रिक सूचक जो है रंगों का प्रदर्शन करता है। अब हम बात करेंगे पीएच पैमाना की। किसकी? पीएच पैमाना की। पीएच स्केल क्या है? अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच पीएच पैमाना के उपयोग से की जाती है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को पीएच कहते हैं। पीएच बराबर क्या होता है? -log10 इंटू H प्लस आयन। H प्लस आयन मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है। ठीक है, यहाँ हम मान रखेंगे H का और आसानी से pH का मान निकल आएगा। अगर किसी भी विलयन का pH मान 7 से कम है, किसे? 7 से कम है। अगर किसी भी विलयन का pH मान 7 से कम है तो वह विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय। क्या होगा? अम्लीय होगा। बात समझ में आ रही? अम्लीय होगा। अगर pH मान 7 से अधिक है तो वह विलयन होगा क्षारीय। कैसा होगा? क्षारीय। लेकिन अगर किसी का pH मान 7 है तो विलयन कैसा होगा? उदासीन विलयन होगा। ना तो वह विलयन क्षारीय होगा ना ही अम्लीय होगा। ठीक है, जैसे जल। अब हम बात करेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया की। उदासीनीकरण अभिक्रिया जलीय विलयन में किसी अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया, क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है, उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं।
मतलब समझ में आ गया होगा कि अगर क्षार और अम्ल आपस में अपक्रिया करते हैं, ठीक, उनका जलीय विलयन दोनों, एक क्षार का और अम्ल का आपस में मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, लवण और जल का निर्माण होगा, एक ठोस प्राप्त होगा, एक ठोस पदार्थ प्राप्त होगा। कैसा पदार्थ प्राप्त होगा, एक ठोस पदार्थ, ठीक है, वो क्या होगा, लवण होगा। क्या होगा, लवण होगा, और साथ में क्या मिलेगा, जल मिलेगा। देखो यहाँ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये क्या हो गया, ये क्षार है, ये अम्ल है, दोनों आपस में अपक्रिया किया, क्या हुआ, NaCl बन गया, और NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, लवण। और इसका साधारण नाम क्या है, नमक है। साधारण नाम इसका क्या है, नमक। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। देखो अभी आपको बताया था कि लवण क्या होता है, क्या होता है, अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त ठोस पदार्थ क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से ठोस प्राप्त होता है, जो ठोस पदार्थ मिलता है वो कहलाता है, लवण कहलाता है। जैसे NaCl, तो NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड। अब देखो साधारण नमक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक कहते हैं। इसी लवण का उपयोग हम खाने में करते हैं। अभी आपको पीछे हमने बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, देखिए कैसे बनता है। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। सोडियम ऑक्साइड जो बनता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन से क्लोरो लिए गया शब्द, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है, इसलिए क्षार हो गया। तो इस अभिक्रिया का नाम रख दिया गया क्लोरो क्षार अभिक्रिया या क्लोरो क्षार प्रक्रिया। ठीक है, NaCl प्लस H2O क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन, तीन चीजें प्राप्त हुई। क्या क्या मिला हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 क्लोरीन मिली, नंबर 3 हाइड्रोजन मिला, ठीक है, हाइड्रोजन गैस मिली। तो क्लोरीन गैस मिली, क्लोरीन गैस एनोड पर एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। इस प्रक्रिया से कितने, 3 उत्पाद हुए। कितने उत्पाद उत्पन्न हुए, 3। कौन कौन से, एक तो ये भी मैंने आपको बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे हम बात करते हैं विरंजक चूर्ण की। किसकी, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण तो क्या होता है, विरंजक चूर्ण शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, जिसका सूत्र होता है CaOCl2, जिसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के भी नाम से जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं और विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं।